और नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन उपकार न्यूज जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग। आज जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग में विषय होगा शिक्षा और लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकें जहां पर आपको मिलता है उड़ने का हौसला, खुला आसमान। ये पुस्तकें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों को पढ़ने के लिए कि कौन सी पुस्तक से पढ़ाई की जाए जिससे सफलता प्राप्त हो सके। यूपीएससी की तैयारी करना हो या कंपटीशन कोई अन्य तैयारी करना, सबसे कठिन विषय होता है कि हम अपने गांव घरों में जो है पुस्तकें नहीं समझ पाते कि कौन सी पुस्तक पढ़ें जिससे हमको सफलता मिलेगी। पहला विषय। दूसरी बात, ये पुस्तकें इतनी महंगी होती हैं जो गांव का गरीब व्यक्ति जो है परचेज नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत ही सराहनीय कार्य हमारे क्षेत्र के बांसा गांव के एक ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुस्तक की गाड़ी, यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर गांव पड़ता है बांसा, जहाँ के ग्राम पंचायत के जो है ग्राम प्रधान है संपूर्णानंद उर्फ पूनम भैया, जिनके सफलतम प्रयास के द्वारा जो है पुस्तकें जो है गांव के घर घर तक पहुंचाई जा रही। कैमरामैन जरा पास में आइए और देखिए इनके पास में कितनी पुस्तकें इस गाड़ी में है। लाइब्रेरी पूरा गाड़ी में है। मेरी बहन ये वैभवी तिवारी हैं। इन्होंने इन्हीं पुस्तकों के जो है पढ़ाई करके सीटेट कंप्लीट किया है और कितना ये पुस्तकें सार्थक हैं अपनी बहन से भी बात करते हैं। तो बहन वैभवी तिवारी जी, बताइए जी ये जो नमस्कार। पुस्तकें आपके घर तक पहुंच रही है, इससे आपकी पढ़ाई में कितना योगदान मिला? नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ गरीब बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि कौन-सी बुक लेनी चाहिए, कौन हमारे लिए बेनिफिट है। कुछ ले पाते हैं, कुछ नहीं ले पाते हैं, तो इससे हम लोगों को बहुत सहायता मिलती है। जैसा कि हमने सीटेट की बुक ली थी, उससे हमने पढ़ाई करके 150 में 100 नंबर जो है प्राप्त किए हैं और भैया आगे हम तो ताली बजा रहे हैं, मेरी बहन ने जो है ये अगर संभव शायद नहीं हो पाता, क्योंकि गरीब परिवार में एक तो पढ़ाई का लोग महत्व नहीं समझते हैं, दूसरी बात महत्व समझते हैं तो ये पुस्तकें इतनी ज्यादा महंगी होती हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, तो गरीब परिवार ये पुस्तकें परचेज नहीं कर पाता। पहले तो सिलेक्शन नहीं कर पाता कि कौन सी पुस्तक से पढ़ाई की जाए। दूसरी बात, ये पुस्तकें इतनी प्रकाशन की महंगी होती हैं, एक एक पुस्तक का है 1-1 हजार, 2-2 हजार, 25-25 सौ रुपए तक की एक पुस्तक आती है, तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। दूसरी विषय बात ये होती है गांव में इतना ज्यादा काम होता है कि लोगों के पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है। अगर टाइम भी होता है तो घर में तमाम प्रकार के काम होते हैं, जिसके बाद में कहते हैं बिटिया ये कर दो, भैया ये कर लाओ, भैया खेती से वो कर दो, ये कर, तमाम प्रकार के एडिशनल काम होते हैं जिसकी वजह से पढ़ाई बाधित होती है। लेकिन अब क्या है, हम किसी एक व्यक्ति के द्वारा, अभी आपको पता होगा द लल्लन टॉप के जो है एक पत्रकार थे सौरभ द्विवेदी जी, चमारी गांव में उन्होंने एक पुस्तकालय खुलवाया और ये पूरा देश के लिए हाईलाइटेड विषय रहा, क्योंकि उन्होंने एक ही बात कही कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा नौकरी लगे या ना लगे ये विषय अलग है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में पुस्तकों को अपना मित्र बनाते हैं तो आप जीवन में उन ऊंचाइयों को हासिल कर सकेंगे जो आपने सपना देखा था। जो आपने सपने देखे थे वो सपने साकार करने की क्षमता इन पुस्तकों में है। ये पुस्तकें आसमान तक तो नहीं जाती, लेकिन इन पुस्तकों में दी हुई जानकारी, लिखी हुई जानकारी, लिखे हुए सूत्र, ये अगर आप इनको फॉलो करते हैं, इनको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इनमें ये क्षमता है कि जो आपने सपने देखे वो सारे सपने साकार हो सकते हैं। तो बहन वैभवी तिवारी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो है एक मॉडल सेट किया अपने यहाँ पर। लाइब्रेरी की पुस्तकों को उन्होंने पढ़ा, स्टडी पॉइंट पे गए। हालांकि बहुत मुश्किल होता है गाँव में सब चीजें जो है सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो भैया हैं जो यहाँ लाइब्रेरी लाते हैं, मैं देखता हूँ कई बार यहाँ लाते थे, हमने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। आज हमें लगा कि ये जानकारी जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, क्योंकि एक ये पहल से कितने आसपास के क्षेत्र के बच्चे अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, और जिनको नहीं जानकारी है वो लोग इससे देख करके उनके अंदर प्रतिभा जागृत होगी, उत्सुकता होगी, और वो लोग भी शायद पढ़ाई करना शुरू करेंगे, वो भी अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई साहब, शुभ नाम क्या हुआ? मैं दिनेश कुमार, चलती फिरती लाइब्रेरी बांसा से इसमें एक लाइब्रेरियन के तौर पे कार्य कर रहे हैं। जी, हमारा एक उद्देश्य है कि जहाँ कहीं भी अगर
बच्चों के पास पहली बात ये तो एक चीज़ होती है टाइम, टाइम नहीं हो पाना, ठीक है? वही माने बच्चे जाते हैं लाइब्रेरी, उसमें टाइम आने-जाने में किताबें किताबें तो वहाँ भी होती हैं, वहाँ पे पेड होती है मतलब क्या है मंथली चार्ज जो भी हो। यहाँ तो फिलहाल हम घर-घर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बच्चा कह रहा है, कोई भी व्यक्ति कह रहा है कि हमें किताब कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ? तो ठीक है, हर गाँव पे फिलहाल जो है कोशिश हमारी यही रहती है कि किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाई जाएँ। तो फिलहाल जो है कि शिक्षा को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए ही बच्चों को या उपन्यास, धार्मिक हर तरह की किताबें हैं हमारे पास और जो कौन-कौन से प्रकाशन की पुस्तकें आप रखते हैं? कंपटीशन वाले में तो काफ़ी हैं। कंपटीशन जैसे जो जैसे चल रहा है जैसे अब हमारे हाथ में जैसे गणित एवं विज्ञान है माध्यमिक के रुक्मिणी, ठीक है? रुक्मिणी प्रकाशन की। हाँ जी, तो इसमें है बात है कि कंपटीशन के जितने भी हैं, अधिकतर प्रकाशन हमारे पास मिलेंगे। अच्छा, लेटेस्ट पुस्तकें जनरल नॉलेज भी रखते हो? लेटेस्ट हाँ, आती हैं। फिलहाल जो है अगर बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो उसको हम लाते हैं। बेशक कुछ टाइम ज़रूर लेट हो सकता है, बात ये है। अभी तो जैसे हम है आपको कि दिखा दे रहे हैं, जो कुछ पुस्तकें हम दिखा दे रहे हैं, अनुमति है भैया? हाँ, या आप ही दिखा दीजिए, एक तरफ से हम जी, जी। देखना चाहेंगे। ये अभी नई-नई आई है। ये देख लिए सहायक अध्यापक की जो है प्राथमिक स्तर भर्ती परीक्षा के लिए पुस्तक है, कितनी मोटी पुस्तक है। इसका वैल्यू वगैरह को लिखा रहता है क्या? 599 रुपए की पुस्तक है भैया ये। आप समझ रहे हो? ये 599 रुपए की एकमात्र पुस्तक गाँव समुखा तक पहुँची है, बिटिया को पढ़ाई के लिए सहायता प्रदान करने के लिए। तो मैं फिर कहता हूँ आपको भी धन्यवाद है और जो संस्था के संचालक है जिनके प्रयास के द्वारा ऐसा संभव हो रहा है उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद है। जी भैया, ये पकड़िए एक बार। और ये दूसरी पुस्तक आपकी है बिहार मध्य विद्यालय शिक्षक, यानी बिहार में जो लोग शिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पुस्तक है और इस पुस्तक का प्राइस है, यानी कोई पुस्तक ऐसी नहीं है जो 250-300 से कम हो। चलो कोई बात नहीं है। कहने का उद्देश्य ये है, ये देखो एसएससी जीडी के लिए है, सामान्य हिंदी का इसमें कंपटीशन की तैयारी आप कर सकते हो। और ये देखो भैया तुम्हारा है बॉर्डर मैट्रेन भर्ती परीक्षा 2025 प्रैक्टिस सेट है ये। इसमें सॉल्व पेपर वगैरह है। तो आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, आप लोग देखे होंगे ना, बहुत वैकेंसी निकलती है एमटीएस की। उसकी तैयारी करने के लिए जो है एसएससी जो है इसका चयन आयोग के द्वारा इसका परीक्षा कराया जाता है। उसकी भी कंपटीशन की बुक आपके पास में है और इसका 199 रुपए शुल्क है। यानी कि अगर हम जो बात कहना चाह रहे हैं, ये देखो हिंदी व्याकरण, ये हिंदी व्याकरण की, जरा कैमरा में पास से आके फोकस करके दिखाइए। ये हिंदी व्याकरण की व्याकरण माला है और सामान्य हिंदी की समग्र पुस्तक है ये। डॉक्टर के आर महिया, डॉक्टर विमलेश शर्मा के द्वारा ये जो है लिखी हुई है, उनकी प्रकाशन में है। और ये देखिए लेटेस्ट होम गार्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए जो है स्टडी नोट्स और प्रैक्टिस वर्क बुक है ये। सबसे ज्यादा इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है होम गार्ड की परीक्षा। होम गार्ड की जो जॉब निकली है उसके लिए बहुत ज्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं भैया, आप देख रहे हो सब, ये राज्य तैयारी के लिए है और ये ऊपर वाली भी होम गार्ड परीक्षा के लिए है, व्याख्यात्मक हल सहित है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो पुस्तकें हैं ये पुस्तकें ही नहीं है, ये पुस्तकें जो है सबसे बड़ी उपलब्धि। मैं फिर बात वही कह रहा हूँ, जो मेरे समय में जब मैं कंपटीशन में तैयारी कर रहा था तब ये भाषा में जो आज लाइब्रेरी है, चलती फिरती लाइब्रेरी गाड़ी में, ये पहले नहीं हुआ करती थी। हमने कितना सेक्रीफाइस किया, हमें पहली बात तो ये पता नहीं चलता था कि हम कौन सा प्रकाशन की कौन सी पुस्तक लाएं, उसमें क्या पढ़ें, क्या सिलेबस देखें। लेकिन आज आपको जो पुस्तक चाहिए ये आपकी चलती फिरती लाइब्रेरी गाड़ी में उपलब्ध है। चाहे आप मैथ पढ़ना चाहें, आप रीजनिंग पढ़ना चाहें, आप हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहें, संस्कृत पढ़ना चाहें, सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहें या पढ़ना चाहें जनरल नॉलेज या करंट अफेयर, सारे सब्जेक्ट्स की बुक, सारी बुकें आपको इस चलती फिरती गाड़ी में मिल जाती हैं और वो भी आपके निःशुल्क आपके घर में मिल जाती है। पढ़िए भैया, अपना यही गाड़ी लगा के एक छांव में खड़े हो जाते हैं। आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा क्या शेड्यूल है एक बार पूछ लेते हैं, हमें भी जानकारी नहीं क्या शेड्यूल है भैया इसका। इसका ये है कि मतलब क्या है कि इसका टाइम फिक्स लगभग रहता है क्योंकि हमें 6-7 गाँव करने पड़ते हैं। तो लगभग जो है अब यहाँ का टाइम जो भी हो 1:30-2 बजे, 2:30 बजे जो भी हो। अब बच्चे जैसे ज़्यादा आ जाते हैं, फिलहाल समखा में उधर दूसरी साइड में रुकते थे। बिटिया मिली थी वहाँ कहने लगे कि हमें भी किताबें चाहिए, तो हमने कहा ठीक है, लोकेशन के हिसाब से यहाँ आ गए। आए 2 एक बार आए हैं, ठीक है, जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ज़्यादा किताबें जा रही हैं, वहाँ हमारा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, नहीं है तो उतनी जल्दी निकल लेते हैं। ऐसा भी आप करते हैं, जैसे मान लीजिए इधर रूट पड़ा आपका,
आप बिटिया ने जितनी भी पुस्तकें उनको जरूरत थी अपने पढ़ने के लिए 1-2 जो उनको लगा कि हमें पढ़ना चाहिए, आपका टाइम टेबल है, आप उधर दूसरी जगह तक गए, वापसी इधर से ही करते हैं या उधर से निकल जाते हैं? उधर पहले हम उधर साइड में निकल लेते हैं, जो भी किताबें हमें वो वापस आनी है, ले लिया है, देनी है, दे दिए। उसके बाद फिर लास्ट में इधर अब इधर के बाद वापस चले जाते हैं, दूसरा काम कवर करना है। बिल्कुल। अच्छा 1-2 दिन के लिए अगर किसी को ज़रूरत है या 24 घंटे में हर जाना है? हफ्ते गाड़ी आती है। गाड़ी जो है 1 हर हफ्ते हफ्ते के आती लिए है। 1 हफ्ते के लिए हाँ, होती है। अगर कहने का मतलब है अगर 1 हफ्ते में नहीं कवर हो पाया कोई बात नहीं, आगे भी जो है 15 दिन के लिए लगभग आगे जैसे बढ़ ज बिल्कुल। हमारा कंडीशन कहने पर का निर्भर मतलब था करता डे है। बाय डे आप पुस्तकें वितरित करते हैं, कलेक्ट करते हैं या साप्ताहिक? साप्ताहिक क्या मतलब 15 दिन हमने बोला है कि जब तक बिल्कुल, यही बात कैंडिडेट बिल्कुल, वो ना हो जाए कि हाँ, सर्टिफ़ाइड ना अभी हो। कुछ रह गया है, मतलब वो नहीं छूटना नहीं चाहिए तो बात। यानी आप देख रहे हैं, मैं फिर से कहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा आज घर-घर तक पहुँच रही है और अगर आज इस शिक्षा को कोई ग्रहण ना कर पाए तो उसका अपना दुर्भाग्य है। तो शिक्षा को घर-घर तक पुस्तकें पहुँचाने के लिए भैया फिर मैं कहता हूँ आपका धन्यवाद है। पूनम भैया, संपूर्णानंद जी का धन्यवाद है और हम तो ये कहेंगे जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ रहे हो तो इसको हथियार बना लीजिए। आज मैं पढ़ा लिखा हूँ तो माइक पे आज आप बोल रहा हूँ, चीज़ें पहुँचा रहा हूँ आप तक। मैं चूक गया अपने समय में लेकिन आप मत चूकिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसे आप पकड़ेंगे, जितना मजबूती से पकड़ेंगे, आप उतने ज़्यादा बलवान होंगे, उतने ज़्यादा ताकतवर होंगे, उतने ज़्यादा प्रतिष्ठित, उतना ज़्यादा मान-सम्मान होगा। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको अच्छी लगेंगी और इस पहल को अगर भाई ने यहाँ तक मेहनत करके पहुँचाया है, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके, इस शेयर करके सभी फेसबुक ग्रुपों में शेयर करिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, जितने पढ़ने वाले बच्चे उनके पास भेजिए। अगर आपको भी पुस्तक की आवश्यकता है, तो हमें डीएम करिए, हमें कमेंट करिए, हम भैया को बताएँगे, वो आपके यहाँ तक पुस्तक पहुँचाएँगे अगर आपके क्षेत्र में आते होंगे। धन्यवाद।